और मनीष जी, ये एक ज़रूरत तो थी, क्योंकि फीडबैक जो आ रहे थे कि कार्यकर्ता थोड़े से नाराज़ हैं और उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। अब वो चीज़ को ठीक करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है, पर जब ये ठीक करने की कोशिश हो रही है तो उससे आलोचना भी झेलनी पड़ रही है कि देखिए कार्यकर्ता नाराज़ है, इसलिए इन केंद्रों को शुरू किया जा रहा है, फिर से एक्टिव किया जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रयास हो रहा है, इसके पहले भी ये प्रयास हुआ था और फिर से इसे चालू किया गया है। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस पहल का परिणाम क्या निकलता है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास आवेदन आ रहे हैं, आवेदनों का आप निराकरण कर रहे हैं, मगर निराकरण क्या कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं और निराकरण कैसा हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसा कि मैं आज भी देख रहा था, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल अपनी प्रेस विज्ञप्ति जो जारी करी है उसमें लिखा है कि आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी बैठे थे और उसमें लगभग 100 आवेदन आए थे। 100 में से 25 से 30 आवेदनों का निराकरण जो है वो तत्काल किया गया। तो मान लिया जाए कि 20 से 25% जो आवेदन थे उनका निराकरण तत्काल किया गया। मगर वो तत्काल निराकरण क्या, तत्काल निराकरण ये हुआ कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि भाई ठीक है, आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें। अब वो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, जिस कार्यकर्ता ने जिस काम के लिए आपको आवेदन दिया है उसका सैंक्शन होता है कि नहीं, उस पर मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कि मैंने यदि एक सिंपल सी चीज है कि यदि कहीं पर नामांकन का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, कहीं पर और राजस्व संबंधित सबसे ज्यादा समस्याएं होती है, उन्हीं समस्याओं को लेकर के यदि जनता आपके सामने जा रही है तो उन जनता के उन कामों का निराकरण कब होता है, जब एंड पे जाकर के, यानी उसका नामांकन कि नहीं हो रहा है, नामांकन जब होकर उसके हाथ में आ जाए तब माना जाएगा कि उसका निराकरण हुआ है। मेरे पास आवेदन आया, मैंने अधिकारी को लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया, ये नहीं होता है। कार्यकर्ताओं के समस्याओं का समाधान या कार्यकर्ताओं को जो तकलीफें आ रही है उसका समाधान तब मांगा जाएगा जब जो काम के लिए उसको आवेदन दिया है वो काम उसका हो जाए, तब वो निराकरण है। अभी तो देखिए, जो करंट आंकड़े ही आज के बता रहे हैं, आज के आंकड़ों पर यदि हम बात कर ले तो 25 से 30 आवेदनों पर उन्होंने निर्देशित किया। बाकी के जो 75 से लेकर के बाकी आवेदन है, उन आवेदनों का क्या, 75-70 आवेदन जो है उनका क्या होगा, उन पर क्या कार्रवाई होगी, उनका निराकरण कैसे होगा। और केवल कार्यकर्ता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो आयोजन है इसको भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश कार्यालय में न करके जिला कार्यालय में करना चाहिए, शहर के बीच में करना चाहिए, जहां पर अधिक से अधिक लोग आए और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर के सीधे मंत्री से बातचीत कर सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अलग से सेल बनाना चाहिए कि इस समय जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों का निराकरण हो, निराकरण होकर जो लोग उस समस्याओं को लेकर क्या है उनकी समस्याओं का समाधान उनको मिले, तब जाकर के इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। अदरवाइज तो वही होगा जो इससे पहले होते आए कि आपने आवेदन दिया, मैंने कार्रवाई की, लिख दिया, जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए, ठीक।